जी नमस्कार, प्रणाम। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सूक्ष्म साक्षात्कार की कड़ी में आज मैं गोरखपुर की एक ऐसी शख्सियत से आपका रूबरू आपको कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने वो चाहे कोई भी क्षेत्र रहा हो, मूलतः तो आपका आज के समय में आपकी जो आप उठे हैं, जो आप जिस कर्मों से आप अपने आप को स्थापित किए हैं, वो आपका था संगीत का क्षेत्र। लेकिन इन्होंने बिल्कुल ज़मीन पे रह करके ज़मीन पे किस किस तरह से अपने जीवन को आगे करना है, बढ़ाना है, उस तरह से अपने जीवन को इन्होंने आज सार्थक किया है। हम उनकी बात करते हैं। जी हाँ, महमूदुल हक अंसारी साहब जो आज हमारे बीच में हैं, और निश्चित रूप से आप सभी में से जो हमारे दर्शक होंगे बहुत लोग जानते भी होंगे। आइए, ये अवसर बहुत कम होते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधे आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और हमारे बीच में मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। जी नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। आपका परिचय मैं आपसे पूछूंगा तो ये मेरी तौहीनी होगी और लोगों की भी तौहीनी होगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ सूक्ष्म में ज़रूर बताएं। मैं संगीत की दुनिया में पूरी ज़िंदगी काटकर आज यहाँ पर हूँ और गीत संगीत से ही लोग मुझे पहचानते हैं और जानते हैं। और दुनिया के सारे संगीत या जितने भी कलाकार हैं, जिस भी तरह के कलाकार हैं, वो ऊपर वाले की देन है कि वो कलाकार हैं और हम उन कलाकारों को अपना समझते हैं, अपना भाई, अपना बेटा समझते हैं, अपना प्रिय समझते हैं और हमेशा उनकी शुभकामना में हम लगे रहते हैं। आपने अपने ज़िंदगी की शुरुआत जो है कला के क्षेत्र में जब से है, वो सन क्या था? वो सन तो बहुत, क्या बताएं, सन 63-64 से मैंने पदार्पण किया है। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? रही होगी 25। और आज आपकी उम्र क्या है? आज 80 अबव है। क्या बात है। आपका बहुत पहले एक नेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था गोरखनाथ मंदिर के गेट के सामने। उस समय आप रेडियो भी बनाते थे। हाँ, मेरी रेडियो की दुकान थी। वहीं से मेरे दिमाग में आई बात कि इस क्षेत्र में भी कुछ किया जाए। गोरखपुर में कोई रिकॉर्डिंग का स्टूडियो नहीं था और ना ही कोई रिकॉर्डिंग जानता था, तो मैंने शुरू किया। आप कर्मठी बहुत थे। आप उसके पहले, जैसा कि हमने सुना है आपके संघर्षों में, आप साइकिल भी बनाते थे कभी। साइकिल, मेरे दादा, मेरे फादर, मैं सब साइकिल से ही जो है रेडियो, और रेडियो से फिर ये गीत संगीत और रिकॉर्डिंग। जो सबसे पहला कार्यक्रम आपने किया था, आपको कुछ याद होगा कि वो कितने अमाउंट का उस ज़माने में रहा होगा? उस ज़माने में 450 रुपये में एक प्रोग्राम मैंने किया था जी। कुल 450 रुपये में किया गया था। और उसमें उस समय कलाकार जो है पैसे के मोहताज नहीं थे जी। वो स्टेज के मोहताज थे, संगीत के मोहताज थे, पैसे के मोहताज नहीं थे। आज पैसे के मोहताज मजबूरन हैं, लोग करना पड़ता है इसलिए कि भाई और भी अखराजात हैं, बहुत से उनके खर्चे हैं। शहर में आपके हम लोग चलते हैं, यहाँ तक कि लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आपकी आवाज़ हमको सुनने में आई। जितने भी लगभग गवर्नमेंट सरकारी प्रचार प्रसार के कैसेटों में आप सुनाई देते हैं, इसमें भी आपने बहुत काम किया है रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में। आज भी आपका कैसेट बजता है, ये सर्किट हाउस की तरफ आप बढ़िए तो आवाज़ सुनाई देगी, हम लोग को गौरव महसूस होता है। इस पर आप कुछ कहेंगे? हाँ, ऊपर वाले की देन है कि आज भी मेरी आवाज़ लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं और दूर दूर से मेरे पास आते हैं कैसेट बनवाने के लिए, प्रचार की कैसेट, एडवर्टाइजिंग के
पूरे हिसाब किताब के लिए आते हैं और मैं उनकी सोच पे खरा उतरता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो जो है हमसे संतुष्ट हो जाएं। नए और उदयमान लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नए लोग देखिए, पुरानी पत्तियां झड़ती हैं और नई कोपलें निकलती हैं। ये विधि का विधान है, कुदरत का करिश्मा इसी को कहते हैं कि एक जाता है तो एक आता है। तो नए लोग जो आ रहे हैं और यकीनन बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऊपर वाले ने उनको बहुत अच्छी सोच समझ दी है और अच्छी कलाकारी लोग कर रहे हैं और हम उससे जो है बहुत मुतमईन हैं कि आज हमारे गीत संगीत की कला जो है गोरखपुर में पनप रही है और यहाँ के कलाकार बॉम्बे में भी जाके अपना जलवा बिखेर रहे हैं, दिल्ली में भी हैं, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हैं और जगह जगह यहाँ के कलाकार गए हैं और यहाँ की जो संगीत का माहौल है उसको वहाँ ने उजागर किया, वहाँ पे लोगों ने पसंद किया। आप काफी मैं एक ये लोगो देख रहा हूँ, हेयर ग्रो और हेयर ऑयल तेल और स्किन ऑयल करके। हाँ, इसके बारे में भी आप के जो नुस्खे हैं उसके बारे में। मेरी एक हॉबी है कुछ नया करने की जी। और हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूँ। उसी संदर्भ में मुझको ये एक ऊपर वाले ने दिया, मैंने बनाया बालों के झड़ने का एक दवा बनाई और स्किन के लिए एक दवा बनाई। तो काफ़ी लोग जो है उससे लाभान्वित हो रहे हैं और मुझे भी फ़ख्र हो रहा है कि मैंने कुछ ऐसा किया, लेकिन मैंने नहीं किया, सब ऊपर वाले ने मुझको दिया है और मैं लोगों को बांट रहा हूँ। स्किन ऑयल तो हम लोग भी लगाए हैं, बहुत फ़ायदे करता है, वो कट जाता है तो तुरंत ठीक होता है। हमारे पिताजी भी उपयोग करते थे इसका। आपके पिताजी तो वो आते थे और 2-2 शीशी 3-3 शीशी ले जाते थे और कहते थे मेरा नौकर भी मांगा है, उसको भी देना है मुझे। हेयर ग्रो का भी अच्छा रिस्पांस रहा है। हाँ, इससे हेयर ग्रो का भी बहुत अच्छा रिस्पांस। आज बस इतना ही और हम सभी के बीच आदरणीय हम दादा हमारे पिता समान है, पिता तुल्य हैं और एक ऐसा अभिभावक का हमने सोच साक्षात्कार लेने का प्रयास किया जो शायद आगे बहुत कम मौसर हो। तो कम से कम आप सभी देखिए और अपनी राय अपना टिप्पणी करिए। आगे के नंबर में आपको मैं फिर लाऊंगा इसी मंगल कामना के साथ। आप सभी को नमस्कार।